अस्सलामुअलैकुम। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 41,337 पॉइंट पे बंद रही, 666 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम को देखा जाए तो 110 मिलियन का काम कैसे 100 इंडेक्स में हुआ, जाके ऐसी ऑल शेयर के अंदर 193 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 7.7 बिलियन बनती है। वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, साथ ही में हमने मार्केट में भी तेजी देखी। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत अच्छा आज ट्रेडिंग का भी माहौल बना रहा। कई स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसके अंदर सीमेंट के भी थे, टेक्नोलॉजी के भी थे, ऑयल एंड गैस के स्पेशली थे, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हो गया। और तो ओवरऑल हमने बैंकिंग हो गया। ओवरऑल सब पूरी मार्केट के अंदर ही हमने थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस देखी है। रिफाइनरीज हो गए, और कल के दिन आप लोगों को बताया भी गया था कि मार्केट काफ़ी हद तक इम्पैक्ट ले चुकी है। और कल की वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरा मानना है वो ये है कि अब यहाँ से मार्केट के अंदर अब हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। वही हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो जो है मार्केट में मैं यही कहता हूँ कि जो बंदा, जो आपका ओपिनियन है उसको आपने अपनी हद तक रखना है। असल में जो आपने फॉलो करना है वो चार्ट्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। यू कैन नॉट बी ऑलवेज 100% राइट, ठीक है ना। आपका हाँ एक हद तक आपका तजुर्बा हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस जो कह रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने वही करना है जो आपका क्या कहते हैं चार्ट्स कह रहे हैं। आपने कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि जो चार्ट्स कहेंगे ना आपने उसी तरीके से करना है, ठीक है। आपका दिल जो कह रहा है उस पर आपने बिल्कुल भी बात नहीं माननी, आपने अपने दिमाग से काम करना है। इमोशंस से अगर काम करेंगे तो फिर वो टोटली आपका जो है वो आपका लक बेस्ड काम होगा, ठीक है। अगर आप लकी है तो ठीक है, आपका प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अगर आप लकी नहीं है तो आप लॉस ही कर बैठेंगे। और एट द एंड ज़्यादातर लोगों ने यही पाया गया कि जो लोग लक के ऊपर काम करते हैं वो आखिर में नुकसान करके ही बैठते हैं, ठीक है। एनीवेज मज़ीद देखते हैं हम। तो आज सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं। कल जो डॉलर के अंदर 19 रुपये का इजाफा हुआ, आज हमने देखा कि जो डॉलर है उसी के अंदर तकरीबन तकरीबन 6.5 रुपये की गिरावट आई है, अराउंड अराउंड। कल बंद रहा था 285 रुपये 9 पैसे पे, और आज डॉलर बंद रहा है तकरीबन 278.46 के पास। तो ओवरऑल डॉलर के अंदर हमने गिरावट देखी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम भी हो जाएगा अगले हफ्ते तक, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया वो एक बहुत बड़ी शर्त थी आपकी IMF की। और अभी जो हम मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये प्री IMF रैली ही समझिए। पहले गिरावट देखी, वो किसकी गिरावट थी? वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की थी। अभी हम अपने देख रहे हैं वो IMF रैली, प्री IMF रैली देख रहे हैं। ये क्यों? ये सब जो है ना मार्केट में पहले भी एक बार पहले भी बता चुका, ये होती है डाउ थ्योरी। मार्केट को पता है क्या होना है, ठीक है ना। हाँ, कुछ इवेंट्स डिले हो जाते हैं, उसकी वजह से मार्केट अपने आप को फिर उसी तरीके से करेक्ट करती है, वो एक अलग चीज़ है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मेरे एक इरादा है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे ना, आप मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे अच्छा खासा। एनीवेज बिलवक्त अभी बात की जाए तो ओवरऑल मार्केट में बेहतरीन मूवमेंट आई है, स्पेशली आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो अपर कैप्स के पास बन रहे हैं। यही चीज़ अगर आप डेली एक्टिविटी में देखते हैं तो आज से टॉप कंट्रीब्यूटर भी OGDC रहा, जो कि 104 पॉइंट मार्केट के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा था। फिर PPL 84 पॉइंट्स, PSEL 79 पॉइंट, फिर सिस्टम 49 पॉइंट। PSO के अंदर बहुत तेज़ी से आज हमने रिकवरी देखी है। फिर मीज़ान बैंक, फिर मारी हो गया, लकी, TRG, UBL, SNGP के अंदर बेहतरीन रिकवरी आई। EPCL, BAFL, MCB और MTL के स्टॉक हो जाते हैं। या डिक्लाइन साइड पे एंग्रो का स्टॉक, एंग्रो के अंदर आज हमने थोड़ी गिरावट देखी है। मजीद आज मैं आपको एक आगे भी एक हिकमत अमली बताऊंगा एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से भी। फिर पाक टोबैको ये भी 15 पॉइंट नेगेटिव रहा। POL 14 पॉइंट, HMB 6 पॉइंट। एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर भी स्लाइड करेक्शन देखिए, और आगे आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक है जिनके अंदर हम थोड़ी थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। मजीद अगर हम तवज्जो देते हैं तो आज के जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे वो बैंक इस्लामी पाकिस्तान, इसके हवाले से बात की जाती है कि इसके अंदर हमने अच्छी खासी आज गिरावट देखी। देखिए, इसका अगर मैं फाइनेंशियल रिजल्ट के हवाले से बात करूँ, इससे 4 रुपये इसकी अर्निंग है, उसमें से इसने 1 रुपये डिविडेंड दिया, जो कि ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करें तो मैं मानता हूँ कम है, आप दूसरे और डिविडेंड पेइंग स्टॉक से देखें तो कम है, लेकिन आज का रेट ना बैंक इस्लामी का बहुत अच्छा रेट है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि अगर आज आप 11 रुपये पे खरीदते हैं ना, 1 रुपये तो उसने डिविडेंड दिया है, वो एक्स हो जाएगा, तो आपको बाइंग तो 10 रुपये की पड़ेगी। तो मेरा बैंक इस्लामी इन्वेस्टमेंट वाइज अच्छा है, इसको नीचे डेफिनेटली देखा जा सकता है डिप्स पे। एनीवेज फिर WTL हो जाता है, फिर OGDC जो अपर कैप के पास ही बंद रहा, BOP 2 पैसे पॉजिटिव रहा, PPL भी अपर कैप पे बंद रहा। फिर आपका हो जाता है MLCF
जिसके अंदर हमने तेजी देखी। तकरीबन आप देखें तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर टोटल पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। क्यों परफॉर्म कर रहा था, उसकी वजह मैंने जैसे आपको कल बताई, क्योंकि वो जो स्टॉक्स है ना वो अपने आप को ओवर करेक्ट कर चुके थे, अपने आप को ओवर एडजस्ट कर चुके थे। यही वजह थी कि उनके अंदर एक वो ऐसे अट्रैक्टिव रेट्स पे आ चुके थे कि इनके अंदर हमने आज रिकवरी देखी। फिर एसएनजीपी हो गया 2 रुपये की, इसके अंदर भी तेजी रही। फिर टीपीएलपी 15 पैसे पॉजिटिव रहा, ईपीसीएल 1 रुपये 77 पैसे पॉजिटिव रहा। ऑल द बीपीसीएल थोड़ा ओवरबॉट जोन में चल रहा है, कोशिश ये की जानी चाहिए जहां बढ़ता है थोड़ा थोड़ा बेच कर काम किया जाए। तो आप एडवांसेज के अंदर देखा जाए तो लिक्विड के अंदर सीटीएम रहा, कॉलोनी टेक्सटाइल में बेहतरीन काम हुआ इसके अंदर, और बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड है। डीएसआईएल हो गया, इसके अंदर भी कोई खास काम तो नहीं हुआ है। एनीवेज टॉप डिक्लाइन साइड पे देखें तो इसके अंदर मोस्टली इलिक्विड ही है, जैसे HIFA हो गया, HBL इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, फिर आपका सियान हो गया, SSOM हो गया, यूनिलीवर हो गया। तो ये वो स्टॉक्स है जिनके अंदर आज हो रही गिरावट देखी हमने। मजीद अगर हम देखते हैं क्रूड ऑयल को, तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल की अभी जो परफॉर्मेंस चले हुए 30 सेंट नेगेटिव चल रहा है, $77.83 के पास। जब गोल्ड की बात की जाए तो वो काफ़ी हाई साइड पे आ चुका है, $13 पॉजिटिव है, $1854 के पास पर ट्राई आउंस चल रहा है। जहाँ पे अगर हम वर्ल्ड मार्केट पे तवज्जो देते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज ज़बरदस्त तेज़ी रही 900 पॉइंट की। जहाँ आपकी जो दूसरी वर्ल्ड मार्केट्स हो गई, यूरोपियन मार्केट्स इस वक्त मोस्टली पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स जो चल रही है वो तकरीबन आप कह लीजिए रेंज बाउंड टू पॉजिटिव ही कह लीजिए। जहाँ पे करेंसीज के अंदर डॉलर इंडेक्स को इस वक्त देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स के अंदर स्लाइड करेक्शन चल रही 0.3% की, जहाँ पे जो आपकी क्रिप्टो हो गए वो थोड़े डाउन साइड में चल रहे हैं। मजीद देखा जाए तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर टेक्निकल, और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर, और आज की आप क्लोजिंग देखते हैं तो एक ज़बरदस्त क्लोजिंग रही है। मारुबोज़ु कैंडल जो है उससे ये काफ़ी मिलती जुलती है। मारुबोज़ु कैंडल क्या होती है, मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। ऐसी कैंडल जो कि अपने बिल्कुल हाई के पास बंद हो। आप देखिए आज मार्केट का आगाज़ क्या हुआ है, गैप डाउन, लेकिन भूमि का साथ आप अगर मार्केट पे लो देखेंगे 40,487, ये वही लेवल जो हमने कल दिया था 40,500 का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिवन लेवल से ये घूमा। एनीवेज मैं ये कह रहा था आज की जो मार्केट की क्लोजिंग रही ना बिल्कुल अपने हाई साइड पे रही है। अगर आप सर्च करते हैं ना अभी गूगल पे जाकर मारुबोज़ु कैंडल, तो ये आपको ऐसी कैंडल कुछ हद तक दिखेगी। एनीवेज तो ये जो कैंडल होती है ना ये शो करता है तेजी को, क्योंकि आज आप अगर वॉल्यूम्स भी देखते हैं ना, वॉल्यूम्स भी आज बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। तकरीबन 13 फरवरी के बाद के ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स आज के दिन लगते हुए नजर आए। तो बहरहाल वीकली क्लोजिंग भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। आप देखते हैं अगर वीकली बेसिस पे तो मार्केट की भी एक हैमर टाइप कैंडल बन रही है। 629 पॉइंट्स मार्केट वीकली हिसाब से भी पॉजिटिव रही, और वॉल्यूम्स प्रीवियस वीक के भी मुकाबले में बेहतर लगे इस बार। तो ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव क्लोज रही है। अगर मैं बात करूँ आवर्ली टाइम फ्रेम में, अब जो लेटेस्ट आपका स्टांस रहना चाहिए, देखिए मार्केट ने गिरावट की, ठीक है। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव्स के बेसिकली उस नज़रिए से देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव से अब हम मार्केट को देखते हैं। देखिए मार्केट ने गिरावट की 42,600 से अप डाउन करके मैक्रोवेव्स के या माइक्रोवेव्स के लिए उस फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट आई, जिसके अंदर मार्केट न्यू लो, लोअर लो और लोअर हाई लगा रही थी। अब ये जो मार्केट ने गिरावट की थी ना, ये कि कितने पॉइंट्स बनते हैं, ये कुल मिला के तकरीबन 2600 पॉइंट बन जाते हैं, 2500-2600 पॉइंट ये मार्केट ने गिरावट की। अब आप देखेंगे गिरावट के साथ मार्केट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म रिकवरी लेता हुआ नजर आया, लेकिन वो मैक्रोवेव्स की सूरत हाल में लेता हुआ नजर आया। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, जो कि नंबर 1 पॉजिटिव चीज है। नंबर 2 पॉजिटिव चीज ये कि अभी जो है मार्केट वो 2600 पॉइंट के अगेंस्ट रिकवरी ले रही है, और इस 2600 पॉइंट के अगेंस्ट अभी तक मार्केट कितनी रिकवरी ले चुकी है, 1300 पॉइंट, लाइक अराउंड 50% मार्केट रिकवरी ले चुकी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना चाहिए, देखिए अभी मार्केट का जो पहला टारगेट बन रहा है कब के लिए, मंडे वाले दिन। अब देखिए आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये है 2 दिन। इस दिन क्या न्यूज़ आती है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टेक्निकली। पॉलिटिकली क्या होता है अभी हम उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी हम टेक्निकली देख रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। तो आपने डेफिनेटली न्यूज़ के ऊपर तो तवज्जो देनी ही देनी है, उसके ऊपर आपकी आइज होनी चाहिए न्यूज़ के ऊपर, चाहे वो IMF के हवाले से हो, पॉलिटिकली हो, या फिर आपकी इकोनॉमिकली हो, कोई भी हो ना, आपने उसके ऊपर नजर रखनी है। लेकिन अगर आज की अभी तक की बात करते हैं ना, अभी जिस तरीके से मार्केट क्लोज रही है, ये यही शो कर रहा है कि मार्केट में इसी तरीके की हम
मोमेंटम कल भी मतलब मंडे वाले दिन देख सकेंगे। और जो मार्केट का पहला टारगेट होगा, अब मैंने क्या कहा 2600 पॉइंट गिर चुकी है ना मार्केट, तो उसके अगेंस्ट रिकवरी कर रही है। तो अब मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, 41,600 का। क्या होगा, 41,600। अब मैं बता दूं, देखिए मार्केट जैसे मैंने अभी भी आपको जिक्र किया ना कि मार्केट बढ़ चुकी है 1300 पॉइंट। अब जाहिर सी बात है 1300 पॉइंट बढ़ चुकी है, ऐसा तो हमने कोई मेजर डाउन साइड देखी नहीं है मार्केट के अंदर। तो इससे ये एक चीज साबित होती है कि अब आपने प्रॉफिट टेकिंग पे भी तवज्जो देना है। अर्ली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे अब मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर भी दाखिल हो रहा है। तो अब इनिशियली जो मार्केट का जो जैसे कल का जो दिन है, तो मार्केट का इनिशियली जो टारगेट होगा 41,600 का होगा, जो कि आज की क्लोजिंग से अभी 270 पॉइंट्स दूर है, अच्छा खासा बनता है। ठीक है, बीच में एक और माइनर रेजिस्टेंस लेवल भी आएगा 450 का, 41,450 का। इसको भी डेफिनेटली आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कंसीडर करना है। तो ये लेवल्स होंगे जो हम मंडे वाले दिन इनिशियली मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 450 का जैसे लेवल ब्रेक होगा, आप इंशाल्लाह मार्केट को 600 का लेवल जाते हुए देखेंगे। अब ये वो लेवल है 600 का जहां से मार्केट ने प्रीवियसली एक बार रिजेक्शन ले चुकी है 16 फरवरी के दिन, जब मार्केट ने एक अटेम्प्ट की थी, कहां से 40,900 से मार्केट अटेम्प्ट की 41,619 तक, इधर मार्केट को एक रिजेक्शन मिली थी। तो अब ये वही लेवल है जहां से पहले मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। अब ये जो लेवल है ना, ये मार्केट के लिए रहेगा एक इंपॉर्टेंट लेवल। हो सकता है आप इधर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखें मार्केट के अंदर। तो आपको मैं यही कहूंगा, जिन स्टॉक्स ने आज अच्छी खासी रैली कर ली है ना, कोशिश कीजिए कि 41,600 के पास आप प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दें, या प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते आप स्टॉप लॉस जरूर लगा दें, क्योंकि ताकि आप बिल्कुल टॉप पे एग्जिट हो। क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि मार्केट क्योंकि रैली कर चुकी है, आप 15 मिनट में मार्केट को देख ले, हाईली ओवरबॉट जोन में होगी। मैं अगर चेक कर लूँ आपके सामने, तो देखिए हाईली ओवरबॉट, बिल्कुल आपके जो ऑसिलेटर्स है बिल्कुल ओवर हीट हो चुके हैं। RSI इज एन ऑसिलेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, तो ये ओवर हीट हो चुके हैं। अब आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि माल ऊपर बेच के आपको नीचे मिलेगा जरूर, नीचे उसी माल को रीबाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और नीचे रीबाई। अब मान लीजिए 41,600 मार्केट फॉर सम रीजन मार्केट के अंदर बहुत तेजी आ गई और इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर आपका अगला टारगेट क्या बनेगा? तो फिर 41,800 का दूसरा लेवल होगा, और फिर जो फाइनल लेवल होगा वो 41,980 42,000। अब देखिए जो 41,600 का मैंने लेवल दिया ना, उसको समझिएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट 600 से ही घूमे। हो सकता है आवरली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मार्केट 650 जाए, 700 जाए, लेकिन क्लोजिंग 600 के नीचे दे। इस बात को आपने देखना है, क्लोजिंग के ऊपर ब्रेकआउट पे काम करना है। 41,600 के ऊपर आप क्लोजिंग देना आवरली टाइम फ्रेम में, तभी आपने रैली करनी है, क्योंकि मार्केट में विक्स तो बनती रहती है, शेडोज जिसको कहते हैं वो बनती रहती है। क्लोजिंग जब तक नहीं देगी ना 41,600 के ऊपर, तो मार्केट मजीद रैली नहीं करेगी। तो ये सिनेरियो है, मार्केट ओवरऑल अभी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, शार्प रिकवरी। तो बेहतर है प्रॉफिट टेकिंग की जाए और नीचे माल रीबाय कर लीजिएगा, नो डाउट। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए, 41,200 का पहला सपोर्ट लेवल है, जिसको आप चाहे तो आप अपना स्टॉप लॉस भी बना सकते हैं। 41,50 का दूसरा लेवल है, फिर जो आपका अगला लेवल आएगा 40,850, फॉलोड बाई 40,600 से 650 का लेवल, और उसके बाद जो आप फाइनल लेवल बनाएंगे वो अपना 40,400 से 350। ये लेवल्स है। हाई साइड के लिए मैं आपको मजीद और भी लगा लेवल्स दे दूं इन केस के लिए, क्योंकि कोई IMF की न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, तो इन केस के लिए मैंने आगे आपके और भी लेवल दे दिए। स्ट्रेटेजी समझा दी गई है। प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, स्पेशली वो माल जो आज कल परसों आप बाय कर रहे थे, उनके उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखिएगा, डिप पे रीबाय कर लीजिएगा, इंशाल्लाह माल मिलने का मौका मिलेगा आपको जरूर। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मार्केट जितना बढ़ेगी ना, उतनी गिरने की जगह बनाएगी, और मार्केट जितना गिरती है ना, उतनी बढ़ने की जगह बनाती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से काम करेंगे ना, इंशाल्लाह आप अच्छे से कमा पाएंगे। क्योंकि अगर एक स्टॉक 30 रुपए गिर चुका है और आपने देखा भाई कोई मेजर रिकवरी नहीं आई है, तो आपने उसको 30 रुपए नीचे नहीं बेचना चाहिए। बेचना पहले था जो आप नहीं बेच पाए, अब आपने वेट करना है रिकवरी का, रिकवरी के बाद बेचेगा। PSO गिरता रहा ना, चले PSO को छोड़ो, OGDC 107 109 से गिरता रहा, 79 तक। अब जो स्टॉक 30 रुपए गिर चुका है ना, आप उधर नहीं बेचेंगे उसको, आप जानते हैं ये 30 रुपए गिर चुका है। यहाँ से अगर मजीद 10 रुपए भी गिर जाते हैं ना, तो भी आपको 20 रुपए की रैली मिलेगी मिनिमम, क्योंकि मार्केट अगर गिरती है और रिकवरी नहीं लेती। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि 40 से 60% एटलीस्ट रिकवरी आएगी। हो सकता है अभी ये कुछ लोगों को, जो लोग मुझे न्यूली अभी वॉच करना स्टार्ट हो, उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट वो कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों को काम करवाते हुए आया हूँ अपने चैनल के थ्रू, इसी चैनल पे, इसी वीडियोस के थ्रू। और मैं बताता हूँ, मैं जब कोई बाय कॉल सेल कॉल देता हूँ तो इन्हीं बेसिस के ऊपर देता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्वेंस कर सकूँ। ऐसा नहीं किसी ने आपको बोल दिया आप खरीद चुके, आपको कोई रीजन ही नहीं पता हो। यू शुड नो अ रीजन। और अगर अभी तक आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।
और क्या कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मेरी कोशिश होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँ और मैं पढ़ता भी हूँ। हमने आपको जैसे स्टॉक दिया था सिटी फार्मा, वो क्यों दिया था? क्योंकि गिर चुका था, थोड़ा टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया, देखिए आ जाओ अपर कैपरा। उसी सिटी फार्मा के साथ ही साजगार्ड दिया था आपको, अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो हमें फ़ौरन ही टारगेट अचीव करता हुआ दिखा दिया था। एग्जैक्टली हमारे लेवल से घूम के उसने हमारा पहले ही टारगेट अचीव कर लिया। पहला जो आज हमारे पास स्क्रिप्ट मौजूद है वो है नेटसॉल। नेटसॉल के हवाले से बात की जाए तो ये काफ़ी ही लो साइड पे आ चुका है, ओवरऑल हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर भी है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ उसको, तो ये अपने बिल्कुल ही लोज 52 वीक लोज के पास ही हवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की अगर आप कैंडल देखते हैं तो बड़ी शानदार बनी है। इसने एक लो लगाया 7150 का, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 477 के पास आई है। वॉल्यूम्स के अंदर भी स्लाइट इजाफा हम लोग को देखने को मिला है। अभी इसके अंदर बात की जाए तो देखिए इसके अंदर इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों बनाई जा सकती है। इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 7565 का है। जैसे ही कल के दिन आप इसके ऊपर क्लोजिंग देखेंगे, आप इसके अंदर इंट्राडे टारगेट बना सकते हैं 7660 का, ठीक है, 77 का और 7750 का, ठीक है। ऐसा आप इंट्राडे में काम कर सकते हैं। अगर जो लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं, उसके लिए जो रहेगा वो ये कि जो पहला टारगेट है वो 7660, 78 और 80 का टारगेट बन सकता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो ये स्विंग वाइज देखें, और अगर आप इसको स्विंग वाइज और इंट्राडे देखें, दोनों में बहुत अच्छा है। इंट्राडे में 7550 का लेवल ये ब्रेक होता है तो 50-50 पैसे के गैप से आप टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा है तो वो 7660, 78 और 80 के टारगेट्स ले सकता है इसके अंदर, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस जो है वो 73 का होना चाहिए आवर्ली बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज होता है तो बेहतर है कि इससे साइड लाइन रहा जाए। कोई मसला नहीं, आप नीचे बाद में देख लीजिएगा इस आइटम को, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल रेट्स पे बड़े ही अट्रैक्टिव रेट्स पे इस वक्त मौजूद है और इसके अंदर चांस लिया जा सकता है। और मैं ये भी बता दूं इसके अंदर जो अटमोस्ट टारगेट लिया जा सकता है वो 8240 का भी लिया जा सकता है। ये लेवल्स है जिसको आप वॉच आउट कर पाएंगे नेटसॉल के अंदर। अब जो अगला आइटम हमारे पास मौजूद है वो है पीएसओ। अब ठीक है, पीएसओ को आप समझ लीजिए इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए हम इसके अंदर जानते हैं इसके अंदर बड़ी तेजी से गिरावट आई। वो कब से आई? 142 रुपये, 142 से इसने गिरावट की 109 तक। अब ये 109 तक जो इसने गिरावट की है अंदाजन 33 रुपीज़ की गिरावट बन जाती है। अब जाहिर सी बात है जो 33 रुपीज़ की गिरावट की उसके अगेंस्ट तो इसने ऐसा कोई मेजर रिकवरी ली नहीं थी, जिसकी हमें ये आज रिकवरी लेता हुआ नजर आया। करंट लो से भी देखा जाए 109 से तो ये तकरीबन 11 रुपये के करीब ऊपर है और उसके पास ही बंद रहा है। अभी देखिए ये अच्छी खासी एक रैली कर चुका है शॉर्ट टर्म में। अगर मैं देखूँ ना 15 मिनट के इसमें ये अच्छी खासी रैली कर चुका है। तो पहली बात तो आप बेहतर है कि इसके अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए। जिसने आज लिया या कल लिया उसको चाहिए कि स्टॉप लॉस लगाए 116 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, जिसके पास अभी पड़ा हुआ है प्रॉफिट में, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ इसका जो अगला लेवल आएगा, पहला जो लेवल बन रहा है वो 121 रुपये 50 पैसे का बन रहा है, ठीक है। ये इसका इंशाल्लाह पहला टारगेट भी रह सकता है मंडे वाले दिन का। अब ये जो लेवल है ना, ये इसका पहला इंपॉर्टेंट रेशो है, फिबोनाची रेशो। इस लेवल पे आपने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो नो डाउट आप इसके अंदर मजीद एक मूवमेंट देखेंगे 123 और 125 रुपये 50 पैसे का अगला टारगेट होगा। डेफिनेटली आप प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ आपने चलना है, या प्रॉफिट टेकिंग नहीं तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी बनाना है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास पीएसओ है, कुछ लोगों के पास पीएसओ हाई रेट का भी पड़ा हुआ है और कुछ लोगों ने रिसेंटली बाई किया है। तो ये उनके लिए बेसिकली आप कह लीजिए इसके हवाले से एक रिव्यू है, पीएसओ का एक रिव्यू समझ लीजिए। तो इसका ये फिर लेवल बनेगा। अब क्योंकि एक बात याद रखिए कि क्योंकि इतनी रैली कर चुका होगा तो ये हाईली ओवरबॉट पोजीशन में होगा। 123 125 का रुपए इसका एक हाईली ओवरबॉट रीजन होगा, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ चलना है। फिर जो अगला लेवल आएगा वो 100 तकरीबन 28 रुपये के पास आएगा, ठीक है, और फिर 130 रुपये, मतलब 129 रुपये 50 पैसे। ये लेवल्स होंगे पीएसओ के लिए, हायर साइड के लिए। याद रखिएगा जिनके पास पड़ा हुआ उन्हीं के लिए स्टॉप लॉस 116 रुपये 50 पैसे का आपने लगा के रखना है। 116 रुपये 50 पैसे हिट होता है, बेहतर है कि चुपचाप साइड लाइन निकल जाए, ठीक है। तो ये अप साइड के लिए ये लेवल 121 रुपये 50 पैसे, 123 रुपये 76 पैसे, 125 रुपये 55 पैसे, फिर 128 और 129 रुपये 50 पैसे। जब मेजर लेवल 121.50, 125.50 और 129.50 है, ये मेजर लेवल है पीएसओ के।
और मेजर वॉच आउट लेवल्स हैं। इन लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली आपने पीएसओ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि डेफिनेटली आज अच्छी खासी रैली कर चुका है, बेहतर है थोड़ा ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। ये अपवर्ड जो लेवल्स है इनको आप टारगेट लेवल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यही थी बहरहाल मुख्तसर सी वीडियो ट्रेडिंग के लिए। बाकी जैसे आज हमने देखा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर अच्छी एक्टिविटीज रही, तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेड्स के लिए वो बेहतर रहेंगे। लेकिन वही बात है, प्रॉफिट टेकिंग करनी। कल ओजीडीसी मतलब मंडे वाले दिन एक्सओके भी खुलेगा, तो ये कि जो लेता है ट्रेड बेहतर है कि वो स्टॉप लॉस के साथ ले और बहुत बड़ा टारगेट ना रखे, लालच नहीं करनी है आपने, ठीक है। सीमेंट के अंदर बेहतर है थोड़ा अपने एहतियात से काम करे, ठीक है। बढ़ते हैं तो उसके अंदर स्पेशली प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए सीमेंट्स के अंदर, जहाँ पे दूसरे टेक्नोलॉजी का आपको नेटफॉल बता दिया, सिमिलरली एवी इनका भी यही सूरत हाल चल रही है इस वक्त, उसके अंदर भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो बहरहाल यही थी आज की मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। मैं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।